परम सम्माननीय परम श्रद्धेय मंटू बाबा, आप लोग उनके मुखारविंद से अमृतवाणी ब्रह्मवाक्य को सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। लाइव बलात्कार नहीं जीतती ये करिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूरत सदगुरु मिलिबो सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत, आवागमन के दुसा दुख मिटाने वाले सदगुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन, गंगा को पवित्र करने वाले स्वामी श्री हरिराम बाबा, सर्वेशानंद बाबा, बाबा की नाम शुभानंद बाबा के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी धर्मशीला माताएं, भक्तिमती बहनों, सबों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग महर्षि में ही आश्रम कपसिया में भरत बाबा के यहां हम लोग संतमत सत्संग कर रहे हैं। संत स्तुति और गुरु स्तुति, इसके पश्चात रामचरितमानस सप्तम सोपान से पाठ हुआ। भगवान राम अपने प्रजाओं को कह रहे कि इस मनुष्य के शरीर का क्या उपाधि है, और महर्षि में ही उपदेशामृत से गुरु महाराज की अमृत में प्रवचन हुआ, जिसका शीर्षक था कि मनुष्य के शरीर का क्या उपाधि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जो परलोक यहाँ सुख चय हो, सुन मम वचन दृढ़ हृदय दृढ़ गए हो। अगर आप यह लोक और परलोक सुखी होना चाहते हैं तो भगवान राम कह रहे हैं कि आप इस मनुष्य के शरीर से अगर आप यह लोक और परलोक सुखी होना चाहते हैं तो मेरे वचन पर भरोसा रख, और गुरु के वचन पर भरोसा रख। सदगुरु के वचन पर जब भरोसा रखेंगे तब हम लोग को यह लोक और परलोक सुखी हो सकता है। और उतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरितन कर फल विषय न भारी, स्वर्ग और स्वर्ग का अंत दुखदारी। यह मनुष्य का शरीर जो परमात्मा ने दिया है, यह शरीर से अगर आप विषय भोग में अगर मन लगाते हैं तो आप अमृत को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेते। इसलिए हम लोग को चाहिए कि दर्तन पारी विषय मन देही पलट सुधाते सठ विश्ले।
मनुष्य का शरीर जो यह परमात्मा ने दिया है, यह परमात्मा की भक्ति के लिए दिया। लेकिन यह शरीर से अगर परमात्मा का अगर भक्ति नहीं किए तो समझिए आप का परलोक नहीं सुधर सकता है। अभी भगवान राम का उपदेश आप लोग सुने गुरु महाराज की अमृतमय प्रवचन में कि आप अगर परलोक सुखी होना चाहते हैं तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुखगामी, बिनु सतसंग पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों का खान है, लेकिन बिना सत्संग से यह भक्ति मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में अनेकों जगह लिखे कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन प्रयास हो ये भवभंगा। परमात्मा का जब असीम कृपा होता है तब मनुष्य को सत्संग मिलता। अगर मनुष्य को सत्संग मिल गया तो समझिए संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर कुछ है, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग को सत्संग करना चाहिए। और गोस्वामी जी कहे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। मनुष्य को बिना सत्संग से विवेक नहीं जगता है। सार क्या है और असार क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह ज्ञान सत्संग से होता है। इसलिए हम लोग को लाखों काम छोड़कर सत्संग में आना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर हम लोग को ध्यान करना चाहिए। तब इस संसार में हम लोग सुखी हो सकते हैं। इतना नहीं, गुरु महाराज के प्रवचन में है मनुष्य के शरीर, हम लोग को शरीर रहते हुए अपना मुक्ति स्वयं पा लेना चाहिए। अपना मुक्ति क्या है? हम लोग का शरीर जो है, यह शरीर से अगर परमात्मा का भक्ति करेंगे तब हम लोग परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे, ईश्वर के स्वरूप हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वैत रहे नहीं कोई। हम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। जब हम लोग परमात्मा का भक्ति करेंगे, सदगुरु के आज्ञा का पालन करेंगे। सदगुरु महाराज का आज्ञा का पालन है, आज्ञा सम न सुसाहब सेवा। गुरु महाराज के आज्ञा का पालन है हम लोग को नित्य नियमित त्रिकाल संध्या करना चाहिए, स्तुति प्रार्थना और उपासना करना चाहिए, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरक्षा योग नादानुसंधान करना चाहिए। तब हम लोग इस संसार में सुखी हो सकते हैं। यह मनुष्य का शरीर जो परमात्मा ने दिया, यह शरीर से अगर परमात्मा का अगर भक्ति नहीं किए तो समझिए आप का यह जीवन सफल नहीं हो सकता। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इस बार मनुष्य का शरीर मिला है, यह मनुष्य के शरीर से अगर परमात्मा का भक्ति नहीं किए तो फिर यह शरीर लौट के नहीं आ सकता है। इसके लिए हम लोग को फिर 84 लाख योनिया में हम लोग को घूमना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देवी हो, युगन युगन भव भटकत भीतर अब प्रभु कराओ बार। हम लोग कितना बार इस संसार में आए हैं इसका गारंटी नहीं है। कितना बार इस संसार में हम लोग दुख से छटपटाए हैं, लेकिन यह दुखों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, प्रभु कोटि न बार इन दुख मोहे आन सता, यह बार एक वचन न आवा आयु तदहु सवायु। हम लोग यह कोटि कोटि बार जन्मना और मरना से दुख से अगर बचना चाहते हैं तो
गोस्वामी जी कहते हैं जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म लेना और मरना इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। या दुखों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह शरीर से आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अन्य किसी शरीर से यह परमात्मा का भक्ति नहीं हो सकते। और इसके लिए सदगुरु महाराज से हम लोग को परमात्मा से विनती करना चाहिए कि हे परमात्मा, आप हम लोग को ऐसा प्रेम दीजिए कि हम लोग का जन्म जन्मांतर का जो दुख है, आवागमन का चक्र जो है, सब समाप्त हो जाए। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।